अमृत महोत्सव का 12 मार्च से चलने वाला महोत्सव लगातार 75 सप्ताह तक चलेगा। उस दिन एक बारिश हुई थी और आज आपके यहाँ हुई है, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल है। हमारे वेदों में कहा गया है अस्तो मातु तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतम दत्तम, मृत्यु से अग्रस्त रक्षा। वो मृत्यु जो पराधीनता की मृत्यु थी, जो पल पल मरने के समान था, उस मृत्यु से एक आजादी का अमृत प्राप्त हुआ। और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जैसा कि जगबीर जी ने बताया कि उनका बहुतों का तो नाम ही नहीं पता होगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने इस योगदान दिया। आज हम इस अमृत का पान कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने उस हलाल विष को पिया होगा। आज हम यहाँ खड़े हैं, स्वाधीनता के साथ यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, तो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। 1857 की क्रांति हो या 1942 का आंदोलन हो या शहीद भगत सिंह हो, जो 1931 में बहुत कम 23 वर्ष की आयु में ही भारत माता के चरणों में चले। जब उनको फांसी लगाई जा रही थी, कुछ समय पूर्व उनकी माता जी उनसे मिलने आई थी। भगत सिंह ने कहा, माँ आप रोना मत, अगर आप रोएंगी तो ये संदेश हमारे युवाओं के लिए अच्छा नहीं जाएगा कि भगत सिंह की मां रोएगी। माँ बाहर आई आंसू पहुंचते हुए। कुछ और वीर जवान खड़े थे, बोले माँ तुम्हारी आंखों में आंसू, ऐसा प्रतीत होता है कि आंखों में आंसू। माँ बोली नहीं, आंसू नहीं है। जवान बोले नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि भगत सिंह को फांसी लग रही है और आप रो रही हैं। माँ बोली नहीं, भगत सिंह को फांसी लग रही है इसलिए नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ कि भगत जैसे 2-4 और पुत्र क्यों नहीं हुए जो भारत माता के चरणों में अपना शीश न्यौछावर करते। ऐसी होती है हमारे यहाँ की माएँ और ऐसी होती है हमारे यहाँ की वीरांगनाएं, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो। हमारे यहाँ ये देश हम कहते आए हैं और ऋषि और कृषि का देश है, क्योंकि भाई साहब ने भी बताया भारत माता कहते हैं, सभी जानते हैं। केवल ये देश भारत माता के नाम से पुकारा जाता है और हर माँ के रत्न होते हैं, उनमें से कुछ अनमोल होते हैं। तो 2 अनमोल रत्न हैं, ऋषि और कृषि। कृषि के द्वारा इस भूमि को जिस तरह से संचालित किया जाता है हम सभी देखते हैं, और हमारे ऋषि उन्हीं के द्वारा आज हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे आक्रांता आए हैं हमारे देश पर शासन करने, जिन्होंने हमारे वेदों को वजूदों को मिटाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे ऋषियों ने उनको कंठस्थ करके हम लोगों तक दोबारा पहुंचाने का कार्य किया है। हमारी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज भी ग्वालियर के झांसी रानी लक्ष्मीबाई एनक्लेव है, वहाँ बड़ी शाला है गंगादास की, वहाँ 745 साधुओं की समाधि है। 745 साधुओं की समाधि, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी रानी लक्ष्मीबाई के शब्द को उन अंग्रेजों के हाथ में लगने देने के लिए और उनके पुत्र को सुरक्षित करने के लिए 10,000 नागा साधु उन अंग्रेजों से लड़ पड़े। ये ऋषि और कृषि का देश है। कितने कितने वल्लभाचार्य, नागाचार्य, रामानुजाचार्य हुए हैं जिन्होंने एक अलग जगह रखी आजादी के लिए, अंग्रेजों के विरोध में एक अलग जगह रखी, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ बैठे हैं। हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भाई साहब ने काफी कुछ बता दिया कि नेताजी ने किस तरह अपने यहाँ से नहीं विदेश की धरती पर जाके आजाद हिंद फौज का गठन किया, लेकिन हमारे देश के ही कोई राजनेता उनको दुश्मन मानने लगे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया इस देश को, लेकिन जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उनके वास्तविक त्याग को पान करना ही अमृत पान है। उसी महोत्सव के अंतर्गत हम आए हुए, लेकिन कुछ कार्य अभी अधूरे हैं, तभी हमें वास्तविक आजादी मिलेगी। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें अभी पूर्ण करने हैं और हम केवल आपको जागरूक कर सकते हैं, ढोल नगाड़े बजा सकते हैं, करना आपको ही है। आप सभी हनुमान के भक्तों, निश्चित रूप से आपको जामवंत की आवश्यकता होगी, जो आपको असली आपकी शक्ति का एहसास करा सके कि आप में कितनी सामर्थ्य शक्ति है, आप विश्व पर राज कर सकते हो, विश्व गुरु। भगवान राम ने संदेश दिया था ना, एक वो परमात्मा परमपिता परमेश्वर पूरी सृष्टि का पालनहार,
वो रावण को क्षण भर में मार सकता था। कहा भी उन्होंने, जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मत देते। लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी सभी निशाचरों को मार सकते हैं, लेकिन संदेश क्या जाए? आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, बानर, भालू, हर तबके के व्यक्ति को जोड़कर उस रावण का वध किया था। स्वयं कर सकते थे, लेकिन एक सूत्र में पिरोने का जो संदेश दिया, दिल्ली के झूठे बेर खा के निषाद राज को गले लगाकर एक सूत्र में पिरोने का संदेश दिया था। बहुत से लोग कहते हैं आज भी कि सबको भूल जाओ, सब एक हैं, तो एक तो है ही। रावण के जमाने में कौन सा अहमद था, या कृष्ण के जमाने में कौन सा अहमद था? वहाँ रावण था, वहाँ जरासंध था, लेकिन अहमद अब्दुल कोई नहीं था। 1200-1400 साल पुराने लोग आज इस्लामिक आतंकवाद का पर्याय बन गए हैं। उनकी पूरी तैयारी है पूरे विश्व को इस्लामिक आतंकवाद में झोंकने का। आपने देखा होगा बहुत से देश 100-100 साल में इन आतंकवाद के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन 800 साल हमने इनको झेल कर भी बाहर निकाला। इनकी तैयारी पूरी है तो तैयारी हमारी भी पूरी है। हमारा एक एक नौजवान कभी भी रामकृष्ण बन सकता है। अभी कुछ वो मंच से कह रहा था कि योगी जी मठ में जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में जाएंगे, तब कौन बचाएगा? हर एक व्यक्ति के अंदर योगी है, हर एक व्यक्ति के अंदर मोदी है। आपको समझने की आवश्यकता है। और जो पूरा विश्व जिस आतंकवाद से आज झेल रहा है, उसको हम यही दफन करेंगे, ये निश्चित है। आपने देखा होगा अभी एक त्योहार गया, अंधविश्वास का सबसे बड़ा दिन होता है कि कोई आएगा और गिफ्ट लाएगा। बहुत बड़ा अंधविश्वास का दिन। वो लोगों को धर्मांतरण कराते रहे। पहले बाइबल दिखा के कराते थे, फिर उन्होंने ईसा मसीह के टीका लगाना शुरू कर दिया, फिर भगवा। अब तुम हमारा धर्मांतरण कराते कराते ईसा मसीह नहीं कराते, उसको ही भगवा पहना दिया। ये आप लोगों की ताकत है जो 2014 से आप एकत्रित हुए हैं। लव जिहाद, पहले लव जिहाद बहुत बड़ी मात्रा में था, उत्तर प्रदेश कहीं हद तक ठीक है, लेकिन अभी आवश्यकता है इसको संपूर्णतः समाप्त करने की। उसके लिए मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं जागरूक होना चाहिए। अपने बच्चों पर, अपने बच्चियों पर थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, और बच्चियों को भी माता पिता से सारी बातों को बताना चाहिए। तभी हम लव जिहाद के से दूर हो सकते हैं, क्योंकि जिहाद का मतलब है कि अपनी पहचान छुपाकर किसी से वार्तालाप कर, जो है वो बोले कि मैं अब्दुल हूँ तो अब्दुल हूँ, मैं गोस्वामी हूँ तो गोस्वामी हूँ। क्या दिक्कत है? देवी देवताओं का तमाम अपमान करने वाली पहले वीडियो आती थी, उनका कुछ नहीं होता था। और धर्मों में किसी में ईश निंदा है, किसी में कुछ है, वो मार देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम खुद ही अपने त्योहारों का हंसी मजाक बनाते हैं। ये भी बंद होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। कोई और नहीं आएगा, आपको करना होगा। वो संवर्धन करना भी बहुत आवश्यक है। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है भक्ति और देशभक्ति।